Hello and welcome friends. Today's my topic is conference. Okay. ये जो टॉपिक है ये कम्युनिकेशन स्किल का टॉपिक है कॉन्फ्रेंस और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कॉन्फ्रेंस यानी कि हिंदी में से कहते हैं सम्मेलन, है ना। यानी कि सम्मेलन को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए या प्रभावी कैसे बनाया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है। देखिए, कॉन्फ्रेंस जो होता है वो एक ऐसा प्लेस होता है, ऐसा स्थान होता है जहां पर कई प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, है ना। कई बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, किसी कार्य के उद्देश्य को, है ना, किसी कार्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके अंतर्गत विचार विमर्श करते हैं, है ना। या सम्मेलन और भी कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। यानी कि सम्मेलन में किसी कार्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है और उस कार्य को संपादित कैसे करना है, उसके परिणाम को भी देखा जाता है और प्रारंभ को भी देखा जाता है। उसके अंदर प्रारंभ और परिणाम दोनों को देखा जाता है। तो सम्मेलन के अंतर्गत हम लोग किसी भी विषय पर, किसी एक मुख्य विषय पर वार्तालाप करते, विचार विमर्श करते, उसमें परिणाम निकालने की कोशिश भी की जाती है ताकि उस कार्य को कैसे किया जाए और उसके अंतर्गत उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। समस्या तो नहीं कह सकते अपन लोग उसको, लेकिन वो उद्देश्य जो है हमारे लिए एक तरह से लक्ष्य है, समस्या है, तो उसका समाधान कौन कौन सा समाधान हो सकता है या फिर हम उसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो कई प्रकार के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सम्मेलन। हम लोग हमारी एक डेली रूटीन का शब्द होता है, कई प्रकार के हम लोगों ने देखा होगा, परिचय सम्मेलन, विवाह सम्मेलन, इस प्रकार से। तो एक छोटा सा टॉपिक के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को। आपने देखा होगा परिचय सम्मेलन, है ना। देखिए, आज के समय में विवाह की भी कई प्रकार के समाज में इस प्रकार से बहुत समस्या हो गई है, तो उनमें भी विवाह करने के लिए सम्मेलन का यूज किया जाता है, उपयोग सम्मेलनों का प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में भी सम्मेलन हुआ करते थे, है ना, अभी भी सम्मेलन हुआ करते थे। तो वहां पर क्या होता है कि विवाह सम्मेलन के अंदर, परिचय सम्मेलन के अंदर वैवाहिक विवाह की योग्यता रखने वाले युवक और युवती क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं, है ना, पूरा परिचय देते हैं और जिस व्यक्ति को जो भी लड़का या लड़की जमता है उससे वो वार्तालाप करते हैं और उनकी शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित समस्या का समाधान निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सम्मेलन कह सकते हैं। कई प्रकार के औपचारिक सम्मेलन भी होते हैं और अनौपचारिक सम्मेलन भी होते हैं। लगभग हम देखते हैं कि सम्मेलन अनौपचारिक ही होते हैं। जैसे किसी कंपनी के अंदर भी सम्मेलन रखा गया है, वो भी अनौपचारिक होता है, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, है ना, जो भी रखी जाती है वो भी। जैसे मानो कोई संस्था है, उसका वार्षिक कार्यक्रम मनाया जा रहा है ना। हम लोग देखते हैं कि दिवाली सम्मेलन मनाया गया। जैसे कोई संस्था, बड़ी कंपनी है ना, बहुत साल भर बहुत अच्छा कमाया और उसके बाद में एक दिन निश्चित करती है और वो क्या करती है, अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर खाना, पार्टी, सब नाच गाना वगैरह सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से एक सम्मेलन का प्रयोग करते हैं वो लोग भी, है ना, ताकि एक तरह से एक माइंड का रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, एक मार्केटिंग भी हो जाए उस कंपनी की और अपने कर्मचारी को खुश भी किया जा सके। तो वो भी एक सम्मेलन का ही रूप है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सम्मेलन को प्रभावशाली कैसे बनाया जाता है या सम्मेलन को प्रभावी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, सम्मेलन जब होता है तो उसके अंतर्गत कई लोगों की भूमिका होती है। कोई एक व्यक्ति के द्वारा सम्मेलन कंप्लीट नहीं होता है, कॉन्फ्रेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या वर्क होता है वो सब हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए, सबसे पहले सम्मेलन को संचालित करने के लिए एक संचालक की आवश्यकता होती है। ठीक है, पूरा सम्मेलन जो होगा उसके अंतर्गत क्या होता है, स्टेज बनता है ना, स्टेज पर माइक होता है, वहां पर पूर्ण जो भी कार्यक्रम होगा उस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताने के लिए या पूरा कार्यक्रम संचालित करने के लिए एक संचालक होता है ना। वह संचालक क्या करता है, उस कार्य को पूरा करवाता है। ठीक है, अब उससे संचालक से पहले की बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि निमंत्रण, प्रोग्राम नोट्स आदि तैयार करना, है ना। यानी कि एक और चीज है इसके अंदर, सम्मेलन का विज्ञापन। यदि आप लोगों को सम्मेलन रखना है, करना है, तो उसका विज्ञापन यानी कि सूचना भी देना आप लोगों को जरूरी है कि सम्मेलन कब रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, उसका वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार की पूरी जानकारी आप लोगों को बतानी होगी। जैसे जिन भी लोगों को बुलाना उन तक वो लोग विज्ञापन पहुंचे या फिर निमंत्रण, प्रोग्राम नोट्स आदि तैयार करना, यानी कि निमंत्रण भी उन लोगों तक पहुंचे जिनको सम्मेलन में हमें बुलाना है। ठीक है, तो निमंत्रण के थ्रू, प्रोग्राम नोट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार करके और उस सम्मेलन की एक तरह से मार्केटिंग करके जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं कि सम्मेलन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका विषय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, किन किन को बुलाना है, तो उसके लिए पहले से नोट्स प्रिपेयर करना,
कितने लोगों का, जैसे खाना भी रख रहे सम्मेलन में, तो कितने लोगों का खाना होगा, वो पूरी रूपरेखा पहले बनाना आप लोगों को, है ना। सम्मेलन का विज्ञापन करना, उसके बाद में निमंत्रण तैयार करना, और सम्मेलन में किन किन लोगों को बुलाना, उनका निमंत्रण देना, और उसकी पूरी रूपरेखा किसको तैयार करना है, संचालक को तैयार करना है, ठीक है। तो संचालक जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो संचालक जब मंच पर आता है तो उसमें कई प्रकार के उसके पास कार्यक्रम होते हैं। अब एक और चीज इसमें है वार्तालाप सामग्री, है ना। अब उसे जो भी वार्तालाप करवानी है, करना है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, है ना। मंच नहीं होगा तो एक कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर उसे वार्तालाप करनी है, तो उस पर किस टॉपिक पर वार्तालाप होगा, वो सारे टॉपिक की सामग्री भी उसे रखना है, उसे हम क्या कह सकते हैं, वार्तालाप सामग्री। अब क्या है, प्रतिभागियों को सूचना। अब जिससे कई प्रकार के ऐसे सम्मेलन होते हैं जिसमें प्रतियोगिता वगैरह भी होती है ना। उन सारे प्रतिभागियों को सूचना भी देनी चाहिए, हम लोगों को देनी पड़ती है कि आप लोगों को इस विषय पर यहाँ पर एक सम्मेलन रखा गया है, तो उन लोगों को तक अपनी सूचना पहुंचनी चाहिए, है ना। सम्मेलन की बाह्य प्रक्रिया तथा ढांचा। अब सम्मेलन यदि रख रहे हैं हम लोग, तो उसकी पूरी प्रक्रिया हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे क्या होगा, फर्नीचर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, ओवरऑल, है ना। कोई चीफ गेस्ट है तो उसकी व्यवस्था, उसके स्वागत की व्यवस्था कैसे क्या होगी। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही होता है। सम्मेलन की बाह्य प्रक्रिया में ढांचा, किस प्रकार से सम्मेलन हम लोगों को करना है। गृह व्यवस्था तथा परिवहन। यदि कोई कई प्रकार के वैसे व्यक्ति अगर आप लोग बुला रहे हैं बाहर से, है ना, तो उनके परिवहन की क्या व्यवस्था होगी, है ना, और गृह व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था क्या होगी। तो सम्मेलन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, उसमें आप लोगों को बहुत सारा, एक तरह से जैसे घर में शादी होती है और आप लोगों को पूरा काम करना पड़ता है व्यवस्था का, उसी प्रकार सम्मेलन में भी आप लोग अगर वीआईपी या वीवीआईपी कोई गेस्ट बुला रहे हैं तो उन लोगों के लिए आप लोगों को व्यवस्था भी करना पड़ेगी, परिवहन की व्यवस्था भी होगी, गृह व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था भी होगी। तो इस प्रकार की सारी चीजें जो होती है, ये सारी किसके अंतर्गत होती है, सम्मेलन के अंतर्गत होती है। सम्मेलन में किसी एक विषय पर चर्चा की जाती है और उस समस्या का, उस कार्य का, उस विषय पर विचार विमर्श करके उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाती है, या फिर एक उचित समाधान निकाला जाता है लास्टली, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सम्मेलन को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। थैंक यू।